आप बार बार हाथ धोते हैं? क्या आप बार बार दरवाज़ा चेक करते हैं कि लॉक हुआ है या नहीं? क्या आपके दिमाग में एक ही विचार बार बार आता है और आप उसे रोक नहीं पाते हैं? तो सावधान हो जाइए, ये सिर्फ आदत नहीं, ये ओसीडी हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सीलू कुमारी और डॉक्टर सीलू हेल्थ केयर में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ओसीडी यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में। इसके होने के क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण दिखाई देती है और होम्योपैथिक में इसका ट्रीटमेंट क्या है। अब बात करते हैं कि ओसीडी क्या है। ओसीडी एक मानसिक बीमारी है जिसमें व्यक्ति के मन में बार बार अनचाहे विचार यानी कि ऑब्सेशंस आते रहते हैं और उन विचारों को शांत करने के लिए वह बार बार कुछ क्रियाएं यानी कि कंपल्शंस करते रहता है। आराम भाषा में इसे समझा जाए तो सोच पर कंट्रोल नहीं करना और आदत पर मजबूरी रखना, ये बोला जाता है। अब बात करते हैं कि ओसीडी के टाइप्स क्या होते हैं। पहला होता है चेकिंग ओसीडी यानी कि बार बार दरवाजा, गैस, ताला, इन सब चीजों को बार बार चेक करना। दूसरी नंबर का आता है क्लीनिंग ओसीडी, बार बार हाथ पैर धोना, सफाई करना, ये सब देखने को मिलती है। तीसरे नंबर में आता है सिमेट्री ओसीडी, चीज़ों को एकदम बराबर और सही रखना। चौथे नंबर पे आता है इंट्रूसिव थॉट ओसीडी, दिमाग में डरावने या गलत विचार बार बार आना। अब बात करते हैं ओसीडी के लक्षण यानी कि सिम्टम्स क्या क्या दिखाई देते हैं। एक ही विचार बार बार आना, बार बार हाथ पैर धोना, सफाई करना, बार बार चेक करना, दरवाज़ा, गैस, लॉक, छोटी छोटी बातों को ज़्यादा चिंता करना, समय का बर्बादी 1 से 2 घंटे रोज, काम में ध्यान ना लगाना, एंजाइटी और स्ट्रेस। अब बात करते हैं कि ओसीडी होने के कारण यानी कि काउज क्या क्या होते हैं। अत्यधिक तनाव यानी कि स्ट्रेस के रीजन से भी ओसीडी होते हैं। बचपन में अगर ट्रामा हो गया हो, इस वजह से भी होते हैं। दिमाग में केमिकल इम्बैलेंस के कारण भी होते हैं। जेनेटिक पारिवारिक इतिहास के कारण भी ऐसा होता है। ज़्यादा सोचने की आदत हो, नींद की कमी के कारण, इन सब कारणों से कारण ओसीडी देखने को मिलती है। ओसीडी कब खतरनाक हो जाता है? जब यह रोज़मर्रा की ज़िंदगी को प्रभावित करने लगता है, काम, पढ़ाई, इन सब चीज़ों में बाधा डालने लगता है, रिश्ते पर असर पड़ने लगता है, तो ओसीडी हानि पहुँचाने लगता है। ऐसे में तुरंत इलाज जरूरी है। अब बात करते हैं ओसीडी का होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। होम्योपैथिक की कुछ मेडिसिन है, जैसे कि पहले नंबर की मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम ओसीडी में सबसे कॉमनली रेमेडी मानी जाती है। इसका मेंटल सिम्टम्स का बात करें तो हर चीज में परफेक्शन और सिलिब्लेंस के साथ ऑब्सेशंस रहता है। गंदगी से अत्यधिक डर यानी कि जर्मोफोबिया रहता है पेशेंट्स को। बार बार हाथ धोना, सैनिटाइजर यूज करना, छोटी छोटी चीजों को लेकर एंजाइटी में रहना, हमेशा लगता है कि कुछ गलत हो जाएगा। इसका इमोशनल स्टेट का बात करें तो पेशेंट रेस्टलेसनेस रहेगा, एक ही जगह पर टिका नहीं रह पाएगा। डेथ एंजाइटी, मरने का डर रहेगा, अकेलापन रहने से डरता है। और फिजिकल सिम्टम्स का बात करें तो ठंडा ज्यादा लगता है पेशेंट्स को, रात में सिम्टम्स ज्यादा बढ़ जाते हैं, कमजोरी लेकिन फिर भी बेचैनी रहता है। क्लीनिंग ओसीडी प्लस हेल्थ एंजाइटी के लिए आर्सेनिक एल्बम परफेक्ट मेडिसिन है। दूसरी नंबर की मेडिसिन है सिफिलिनम। सिफिलिनम का जो सिम्टम्स का बात करें तो डीप क्रोनिक ओसीडी के लिए बहुत ही उपयोगी दवाएं मानी जाती है। मेंटल सिम्टम्स का बात करें तो एक ही काम को बार बार करने की मजबूरी, रोकना चाहना लेकिन फिर भी रोक नहीं पाता है। डिस्ट्रैक्टिव थॉट यानी कि नकारात्मक, कभी कभी खतरनाक विचार, होपलेस फीलिंग, ये सब चीजें देखने को मिलती है। इमोशनल स्टेट का बात करें तो डिप्रेशन और ओसीडी का कॉम्बिनेशन, नाइट में एंजाइटी ज्यादा रहेगा। फिजिकल सिम्टम्स का बात करें तो रात में प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। क्रोनिक केसेस और लॉन्ग ड्यूरेशन ओसीडी वालों के लिए परफेक्ट मेडिसिन है। सीवियर कंपल्सिव रिपीटेशन के लिए सिफिलिनम परफेक्ट मेडिसिन है। तीसरी नंबर की मेडिसिन है नेट्रम म्यूरेटिकम। नेट्रम म्यूरेटिकम अंदर ही अंदर जो ओसीडी रहने वाले मरीज होते हैं उसके लिए दी जाती है। मेंटल सिम्टम्स का बात करें तो बार बार सोचते रहना, ओवर थिंकिंग लूप, पुरानी बातों को याद करना, इमोशनल सप्रेशन, दिल की बात नहीं बताना। इमोशनल स्टेट का बात करें तो पेशेंट्स अकेले रहना पसंद करता है, इजिली हर्ट हो जाता है बट सो नहीं करता है, साइलेंट एंजाइटी रहता है पेशेंट को। फिजिकल सिम्टम्स का बात करें तो हेडेक, सन एक्सपोजर से पेशेंट को बहुत ज्यादा हेडेक होने लगेगा,
रहेगा, वेट लॉस या फिर वीकनेस रहता है पेशेंट को। अगर नेट्रेम्योर का यूजेज की बात करें तो हिडन ओसीडी और इमोशनल ट्रॉमा के लिए परफेक्ट मेडिसिन है। चौथी नंबर की मेडिसिन है काली फॉस्फोरिकम। काली फॉस्फोरिकम जो है मेंटल एग्जॉशन वाले ओसीडी मरीज को दी जाती है। मेंटल सिम्टम्स का बात करें तो ब्रेन फैटिग्यू, कंसंट्रेशन की कमी, छोटी छोटी बातों के लिए स्ट्रेस में रहना, इसके लिए दी जाती है। इमोशनल सिम्टम्स का बात करें तो पेशेंट नर्वसनेस रहेगा, फियर ऑफ फेल्योर रहेगा, और फिजिकल सिम्टम्स का बात करें तो बहुत ज्यादा वीकनेस रहेगा पेशेंट्स को, नींद की खराबी रहेगा, बहुत ज्यादा थकान रहेगा। यूजेज का बात करें तो स्टूडेंट या स्ट्रेस इंक्लूडेड ओसीडी वाले के लिए परफेक्ट मेडिसिन है। पांचवी नंबर की मेडिसिन है एनाकार्डियम ओरिएंटले। ये जो है डल पर्सनालिटी टाइप वाले ओसीडी को दी जाती है। मेंटल सिम्टम्स का बात करें तो दो आवाज या फिर कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट, एक दिमाग कहता है कि सही है, दूसरा कहता है कि गलत है, सस्पेक्शंस और डाउट, मेमोरी बुक, उसके लिए दी जाती है। इमोशनल सिम्टम्स का बात करें तो पेशेंट बहुत ज्यादा इरिटेबल रहेगा, लेक ऑफ कॉन्फिडेंस रहेगा। फिजिकल सिम्टम्स का बात करें तो खाली पेट सिम्टम्स बढ़ जाते हैं पेशेंट्स का, कोई भी दिक्कत खाली पेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, खाना खाने के बाद राहत होने लगती है। अगर यूजेज का बात करें तो डाउटफुल ओसीडी यानी बार बार चेक करने वालों के लिए एनाकार्डियम ओरिएंटले परफेक्ट मेडिसिन है। छठी नंबर की मेडिसिन है अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम जो है एंजाइटी ड्राइवन वाले ओसीडी को दी जाती है। मेंटल सिम्टम्स का बात करें तो जल्दी जल्दी काम करना, फ्यूचर की टेंशन होना, इम्पल्सिव बिहेवियर रहना, और इमोशनल सिम्टम्स का बात करें तो फियर ऑफ क्राउड, एग्जाम फियर। फिजिकल सिम्टम्स का बात करें तो लूज मोशन एंजाइटी में, गैस या ब्लोटिंग। यूजेज का बात करें तो एंजाइटी प्लस ओसीडी कॉम्बो के लिए परफेक्ट मेडिसिन है अर्जेंटम नाइट्रिकम। सातवीं नंबर की मेडिसिन है कैलकेरिया कार्बोनिका। कैलकेरिया कार्बोनिका जो है स्लो यानी कि डरपोक ओसीडी वाले पेशेंट्स को दी जाती है। मेंटल सिम्टम्स का बात करें तो फियरफुल नेचर रहेगा पेशेंट, ओवर थिंकिंग करेगा, रूटीन डिस्टर्ब होने पर एंजाइटी रहेगा। इमोशनल सिम्टम्स का बात करें तो सिक्योरिटी की जरूरत रहती है, डिपेंडेंस ऑन अदर, मतलब कि दूसरे पर ये डिपेंडेंट रहता है। फिजिकल सिम्टम्स का बात करें तो बहुत मोटापा रहेगा पेशेंट्स को, पसीना बहुत ज्यादा आएगा, स्पेशली हेड से, जल्दी थकान हो जाएगा। यूजेज का बात करें तो बच्चों और महिलाओं में ओसीडी के लिए परफेक्ट मेडिसिन है कैलकेरिया कार्बोनिका। अब बात करते हैं कि ओसीडी से बचाव और कंट्रोल कैसे करें। माइंड कंट्रोल टेक्निक के लिए मेडिटेशन करें, डीप ब्रीदिंग लें, रूटीन बनाएं, रोज को टाइम टेबल फॉलो करें, खुद को डिस्ट्रैक्ट करें, किताब पढ़ें, म्यूजिक सुने, निगेटिव थॉट को चैलेंज करें, खुद से पूछें क्या ये सच है, स्क्रीनिंग टाइम को कम करें। कोई पागलपन नहीं है, यह एबल कंडीशन है। सही इलाज और सही सोच से आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को ओसीडी के लक्षण हैं तो इसे नज़रअंदाज ना करें। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल डॉक्टर सीलू हेल्थ केयर को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही हेल्थ से जुड़ी वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद। मैं डॉक्टर सीलू कुमारी मिलती हूँ अगले हेल्थ वीडियो के साथ। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड।